स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 6 का नोइंग वन नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ पढ़ाएंगे। राउंडिंग ऑफ मतलब कि आप किसके जो नंबर है किसके क्लोज है, करेक्ट टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट है। आप किसी भी स्केल में देखेंगे, जैसे सपोज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये मार्क होते हैं, सब इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। 10 और 15 के बीच में इक्वल होता है, 15 से 20 के बीच में इक्वलेंट होता है। अगर 14 को आप देखेंगे तो 14 आप नियरेस्ट 10 है, क्लोज टू 10 है, देन 20। ऐसे आप 18 देखेंगे तो 18 क्लोज टू 20 है, देन 10। तो हमें राउंड ऑफ निकालने के लिए 5 इक्वल है, ये जो 15 है या 5 है वो इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों। तो जो नंबर 5 से कम होगा वो इधर के राउंड ऑफ होगी, और जो 5 से ज़्यादा होंगे वो इधर के राउंड ऑफ होगी। मान लीजिए आपको 17 का राउंड ऑफ निकालना है, 17 किधर के क्लोज है, 20 का, तो ये इसके 70 का राउंड ऑफ 20 होगा। और यदि आपको 13 का राउंडिंग ऑफ निकालना है, का राउंडिंग ऑफ निकालना है तो वो किसके क्लोज है, 10 के, तो वो 10 के होगा। आपको ये देखना है किसी भी नंबर का राउंडिंग ऑफ निकालना है तो वो ये पूछेंगे कि आपको नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 1000 निकालना है, या नियरेस्ट टू 10,000 निकालना है। कोई भी नंबर है जो 1, 2, 3, 4 है वो 0 के क्लोज होगा, और 5 के बाद जो 6, 7, 8, 9 है वो 10 के क्लोज होगा। तो यदि कोई भी नंबर 5 से कम होगा तो वो राउंडिंग ऑफ इधर की साइड, लेफ्ट साइड की तरफ होगा, और जो 5 से ज़्यादा होगा वो राइट की साइड राउंडिंग होगा। अब आपको नियरेस्ट टू 10 निकालना है। मान लीजिए नियरेस्ट टू 10 निकालना है कोई भी। मान लीजिए आपको कोई भी एग्जांपल ले जिसमें नियरेस्ट टू 10 निकालना, मान लो 286 है, इसमें नियरेस्ट टू 10 निकालना है। तो आपको नियरेस्ट टू 10 निकालने के लिए जो उससे पहले वाली डिजिट है ये वाली ये 10 है, इससे पहले वाली डिजिट ये देखनी है। अगर वह 5 से कम है तो ये वाला जो नंबर है ये एज इट इज रहेगा, और यदि 5 से ग्रेटर है या उसके इक्वलेंट है तो इस वाले नंबर में जिसके भी नियरेस्ट निकालना हो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। अब ये 6 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये 290 हो जाएगा। यहाँ पे ये नियरेस्ट टू 10 है, और नियरेस्ट टू 100 पूछा, इसी में ही इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो नियरेस्ट टू 100 तो आपको ये वाला 100 के बाद कौन सा नंबर है, ये, तो ये 8 है, ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें 3 हो जाएगा ये, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। और अगर दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो 3, 4, 6 होता, 3, 4, 6 होता, तो ये नियरेस्ट टू 100 निकालना होता, तो ये 4 5 से कम है तो ये 2 ही रहता, बाकी 0, यानी ये 200 के क्लोज है और ये 300 के क्लोज है। नियरेस्ट टू 100 निकालने के लिए, नियरेस्ट टू 10 निकालने के लिए, जैसे सपोज 243 होता तो नियरेस्ट टू 10 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो 240 के क्लोज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं आपको और एग्जांपल से समझाती हूँ। नियरेस्ट टू 10 और 100 आपको समझ में आ गया है, या और एग्जांपल समझाए? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100 के लिए। जैसे 4 10 है तो ये 4 1 5 से कम है तो ये 400 के, और यदि एग्जांपल है 8 8 9 तो ये वाला 5 से ज़्यादा है तो 900 के नियरेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब नियरेस्ट टू 1000, एग्जाम्पल 9 8 7 0 3 4 9 9, इसमें नियरेस्ट टू 1000 है तो 100 वाला प्लेस देखेंगे। ये 8 है, ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, 5 से कम है तो ये 3 ही रहेगा। क्लियर? अब आपको एक
और एग्जाम्पल समझाते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो नंबर है 76847। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे नियरेस्ट टू 10 निकालना है, नियरेस्ट टू 10। तो 76847 है, नियरेस्ट टू 10 निकालेंगे तो ये वाला नंबर देखेंगे, ये 5 से ज़्यादा है तो 768 प्लस ही रहेगा 4, 5 हो जाएगा और 0। अब नियरेस्ट टू 100 76847 नियरेस्ट टू 100 के लिए ये वाला डिजिट देखेंगे, ये वाला डिजिट 5 से कम है तो ये नंबर, ये वाला नंबर एज इट इज ही रहेगा। अब नियरेस्ट टू 1000 76847 में 1000 कौन सा है, ये, तो इससे पहला नंबर ये है 8, ये 5 से ज़्यादा है तो 7700 ठीक। अब नियरेस्ट टू 10,000 76847 तो 10,000 ये है, इससे पहला नंबर ये 6 है, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 8। ठीक है, क्लियर। अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए राउंडिंग ऑफ निकालना। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब रफली आइडिया। आप किसी को अप्रॉक्सीमेट आइडिया, रफली आइडिया लेंगे कि हाँ हमारा, आप किसी भी, मान लो आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे आप सामान खरीदते हैं और आप घर से पैसे लेकर जाते हैं, तो आप रफली आइडिया निकाल लेंगे कि हमें इतने तक का, हम 4000 रुपये ले जाएँ या 5000 रुपये ले जाएँ, इतने का रफली आइडिया निकाल लेंगे कि इतने तक का हमारा सामान आ जाएगा, तो हम घर से उतने पैसे लेके चलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद उसको एस्टिमेशन निकाल लेते हैं। तो एस्टिमेशन एक तरीके से आपको आंसर चेक करने में भी काम देता है और एक रफली आइडिया लेने के लिए भी काम आता है। तो जैसे आपको एस्टिमेशन निकालना है किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे और फिर उसका जो भी ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, माइनस जो भी करना है वो आप करेंगे। जैसे सपोज करो 5290 प्लस 17986 है, इसका एस्टिमेशन करना है हमें, एस्टिमेट सम। और तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर का राउंडिंग ऑफ करेंगे। 7986 ये दोनों 1000 का है तो 1000 नियरेस्ट 1000 हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 से पहले ये 1000 है, इससे पहले 9 है, 9 5 से बड़ा है तो ये 18000। ऐसे ही 5290 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 5 से कम है तो ये एज इट इज रहेगा, बाकी तो प्लस कर देंगे। इस तरह हमारा ये रफली आइडिया होगा, ये रफली सम हो गया। इससे हम कोई आंसर भी निकाल सकते हैं और अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। एक अपने मन में एस्टिमेशन ले ले, अच्छा ये 5 है ये। और आपको ये भी देखना है कि जब आप किसी चीज़ को प्लस करेंगे तो उससे ज़्यादा ही होगा, ना कि कम होगा। ठीक है। सेकंड है डिफरेंस, टू एस्टिमेट डिफरेंस। तो 5673 माइनस 436। अब आप सोचेंगे इसमें हम किसके नियरेस्ट निकालें, 1000 के नियरेस्ट निकालें या 100 के नियरेस्ट निकालें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 1000 है तो 1000 के नियरेस्ट निकाल के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है। 5673 राउंडिंग ऑफ 1000 तो 5 है, ये 6 देखेंगे हम, 6 5 से ज़्यादा है तो ये 6000। 436 राउंडिंग ऑफ। अब 436 से पहले 1000 नंबर पे कौन सा कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। सपोज ये 4 है, ये 5 से कम है तो 0 का 0 ही रहेगा, तो 0 0 0 0 तो ये हो जाएगा आंसर 6000। अब ये तो 5673 से भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आप डिफरेंस करेंगे किसी भी नंबर में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो कम होगा, ना कि ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो ये रीजनेबल आंसर नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 निकालेंगे।
तो 5 6 7 3 का राउंडिंग ऑफ 6 7 ये से ज़्यादा है, 6 से वो 5 से ज़्यादा है, तो ये 5 7 0 0 4 3 6 का राउंड्स ऑफ टू 100 वाले प्लेस पे ये 3 5 से कम है तो ये 4 रहेगा, 0 0 7 से 4 है 3 ठीक है। अब आपको देख रहे हो ये नंबर इससे कम है जिसमें से आपने माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा रीजनेबल आंसर हो रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये वाला आंसर क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों लिया है और किसके राउंडिंग ऑफ लिया है। इसी तरह आप प्रोडक्ट में लीजिए, थर्ड प्रोडक्ट, मान लीजिए सपोज करो आपको प्रोडक्ट करना है 19 इंटू 78, तो 19 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा 20 और 78 का 8 5 से ज़्यादा है तो 80 राउंडिंग ऑफ करा, तो ये आपने क्विकली प्रोडक्ट कर दिया। इससे कोई क्लियर स्टूडेंट्स कि आपको प्रोडक्ट करने के लिए कि क्विकली प्रोडक्ट करना है, सबसे पहले आप राउंडिंग ऑफ निकालेंगे, उसके बाद आप उसको करेंगे। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे आपको करना है 5 7 8 इंटू 161, तो आप सबसे पहले इनके राउंडिंग ऑफ निकालेंगे। तो 578 का राउंडिंग ऑफ राउंड्स ऑफ टू 578। अब आप कहोगे कि हम किसके नियरेस्ट निकालें, अगर आप इसके नियरेस्ट निकालेंगे तो ये 580 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। ये हो जाएगा नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए 580 और दूसरा हो जाएगा 160। तो ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा कोई आंसर निकालने के हिसाब से। तो हम किसके नियरेस्ट निकालेंगे 100 के, तो ये 7 5 से ज़्यादा है तो 600 और 161 का राउंडिंग ऑफ निकालेंगे, ये 5 6 5 से ज़्यादा है तो ये भी 200। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक और आंसर एक और करते हैं एग्जांपल 81 479। 81 का राउंड्स ऑफ निकालो 80 और 478 का राउंड्स ऑफ 500, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हमने कोई किसमें आंसर निकाल लिया। अब आपको नया टॉपिक यूजिंग ब्रैकेट बताते हैं। यूजिंग ब्रैकेट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा ऑपरेशन हो उसमें हमें करने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में हम इनसाइड वाला नंबर जो है वो वाला उसको एक इनटू ए सिंगल नंबर में टर्न करते हैं, देन टू द ऑपरेशन आउटसाइड। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इंटू 70 130। ठीक है, अब ब्रैकेट को यूज करके करेंगे 6 इंटू 10 7 इंटू 10, इसमें कॉमन क्या है 10, तो हम 10 को आउटसाइड कर देंगे, ब्रैकेट में ये नंबर बचेंगे 6 और 7। अब 6 प्लस 7 को करेंगे 30 टू 10 तो 130। ये ज़्यादा आपको इजी लगा या ये ज़्यादा इजी लगा? आप कहोगे मैडम हमें तो ये ज़्यादा इजी लगा, लेकिन ये बड़े बड़े जब आपको नंबर्स होंगे बड़े बड़े आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने होते हैं तो उसमें आपको ब्रैकेट वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट हम क्यों यूज करते हैं, हमें जो कन्फ्यूज़न होता है कई बार कि हम क्या पहले करें, ये करें ये करें, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट का जो ऑपरेशन है वो फिलअप वो करना चाहिए, उसके बाद हमें आउटसाइड वाला ऑपरेशन करना चाहिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2, यानी कि 9 + 2
का सम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 7 + 2 11 × 4 = 44। क्लियर? इस तरह हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ। एक और एग्जांपल लूँ ब्रैकेट का। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है डिवाइड द difference of 18 and 6 by 4। डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 यानी 18 - 6 डिवाइडेड बाय 4। 18 - 6 करो 12 डिवाइडेड बाय 4 3। क्लियर? इसलिए स्टूडेंट्स, आपको आज के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपका कोई मेरी नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, ओके।